आज की इस खबर को देखने वाले उन लोगों को शर्मानी चाहिए जो देश के नागरिक होने के बाद भी कोरोना रूपी राक्षस को देश से बाहर निकालने में सरकार की मुश्किलें बढ़ाते जा रही हैं। अति भयावह कोरोना की दूसरी लहर में कष्ट उनको हुआ जिनकी आंखों के सामने अपने ही चहेतों ने दम तोड़ दिया। कष्ट उन्हें भी है जो कोरोना रूपी महामारी से ग्रसित होकर लड़ रहे हैं, लेकिन कष्ट उन लोगों को शायद बिल्कुल नहीं है जिन्हें अभी तक इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में नहीं लिया है। उनके लिए मौत के आंकड़े नंबरों से ज्यादा कुछ नहीं है। शायद ऐसे लोग कोरोना को मजाक मान बैठे हैं। असली मायनों में देश के गद्दार वही हैं जो इस वक्त देश में फैले कोरोना को नियमों का पालन न करके बढ़ाने में लगे हैं। कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव में नियमों का पालन न करने को लेकर फटकार लगाई थी और साथ ही आगे से नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। लेकिन सारे नियम और चेतावनी पंचायत चुनाव में मतों की गिनती के दौरान धूल चाटते नजर आए। और इसी कड़ी में कोरोना काल के दौरान देवरिया जिले के अलग अलग ब्लॉकों पर उमड़ी भीड़ ये प्रदर्शित करती है कि देश में शिक्षा का स्तर भले ही बढ़ा हो, पर शिक्षित लोगों में मानसिक अशिक्षित लोगों की संख्या अधिक है, जिन्हें न देश से मतलब है और न ही अपने परिवारों से। सच्चे मायनों में ऐसे लोग देश के लिए बोझ से अधिक कुछ और नहीं है। भीड़ का ये दृश्य देखकर प्रशासन ने लोगों को सरल भाषा में ये समझाने का प्रयास किया कि नियमों का पालन करें। यहाँ दिखाई ना दे, अभी चेकिंग की जाएगी। यदि कोई अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी लोग उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें। कोरोना खतरनाक बीमारी है, यह किसी से भेदभाव नहीं करती। आप स्वयं ही इसका बचाव कर सकते हैं। शासन द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका आप सभी पूर्णतः पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। शासन के सहयोग करें, आपका सहयोग अपेक्षित है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से ना घूमे। मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ लेकर नहीं जाएंगे। अंदर पानी की पूर्ण व्यवस्था है। आप कोई भी एजेंट और प्रत्याशी पानी, तंबाकू व अन्य खाद्य पदार्थ अंदर लेकर न जाए। लेकिन सरल भाषा शायद मूल बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आने वाली। प्रशासन ने भी कुछ देर बाद समझाने का काम छोड़कर लाठी की भाषा का उपयोग किया, जिसके बाद भीड़ एकत्र करने वाले मानसिक अशिक्षित लोग भागते नजर आए। पंचायत चुनाव के नतीजों के आने के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों के चेहरों पर खुशी देखी गई। मुस्लिम बाहुल्य गांव में रहते हुए आप 150 वोटों से जीते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में शामी पट्टी में हिंदू और मुसलमान भाइयों दोनों के सहयोग से हम इस बार प्रधानी का चुनाव जीते हैं। 3 बार चुनाव हारे हैं। 4थी बार हमारे गांव का सभी जनमानस हमारे साथ खड़ा होकर हमको चुनाव जिताने में सब लोग सहयोग किए हैं। हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबको हार्दिक अभिनंदन व वंदन करते हैं। देश एक तरफ उस भयावह बीमारी की आगोश में है जिसने देखते ही देखते न जाने कितने ही जिंदगियों को खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की मूर्खता का यह दृश्य ये बयां करता है कि कोरोना को हराना कठिन हो सकता है। पीएस न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट। Heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast.